हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सेशन नवंबर 2025 के लिए इंग्लिश के फाइनल पेपर की एक और सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, आपका इंग्लिश का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को देखें। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। इस सेक्शन में आपको 10 मार्क्स की दो पैसेजेस पूछी जाएंगी। तो देखिए, फर्स्ट पैसेज को देखें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स, राइट अ समरी एंड गिव अ सूटेबल टाइटल। नोट्स 5 मार्क्स के रहेंगे, समरी 4 मार्क्स की होगी और 1 मार्क का आपको टाइटल लिखना होगा। एम्पावर्ड वीमेन विल एनरिच द सिविल सोसाइटी ऑफ द नेशन एंड विल ड्राइव द वर्चुअस साइकिल टू वर्क फॉर द मोर डिसएडवांटेज्ड। आप इस पैसेज को अच्छे से रीड करें। आसानी के साथ आप ये 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है। मैंने ऑलरेडी इसे रीड किया हुआ है। आप इस पैसेज को अच्छे से रीड करें, हर लाइन को अच्छे से पढ़ें और समझें कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि आपने बाद में इसकी समरी बनानी है, इसका एक टाइटल लिखना है। इसके लिए आपको इसे अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं इस पैसेज की बात करूं तो इसका जो सूटेबल टाइटल रहेगा वो होगा एम्पावरिंग वीमेन फॉर अ बेटर इंडिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। जब आप इस पैसेज को रीड करेंगे तो आप ये मैच करना कि क्या ये टाइटल सूटेबल है या नहीं। ठीक है, एम्पावरिंग वीमेन फॉर अ बेटर इंडिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम नोट्स की बात करें तो नोट्स में आपको पहले नंबर पर क्या लिखना है? एम्पावर्ड वीमेन विल एनरिच सिविल सोसाइटी। ठीक है, दूसरे नोट्स की बात करें तो वीमेन एम्पावरमेंट कैन एड्रेस सोशल इश्यूज लाइक ईव टीजिंग, चाइल्ड मैरिज एटसेट्रा। तीसरे नोट में आप लिख सकते हैं men must accept women's strength and talent। इस तरह आप ये नोट्स लिख सकते हैं। बाद में आपने एक समरी लिखनी है, 5 to 6 लाइन्स की आपको एक छोटी सी समरी लिखनी है कि एक्चुअल में इस पैसेज में क्या बताया गया है। क्लियर? उसके बाद दूसरी पैसेज की बात करें, ये भी एक लॉन्ग पैसेज होगी। इस पैसेज को भी आपने अच्छे से रीड करना है। इस पैसेज में आपको 1 मार्क के 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये फिलअप्स में होंगे, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर? तो आप इसको भी अच्छे से रीड करें। वाइल देयर इज नो डिनाइंग दैट द वर्ल्ड लव्स अ विनर, यू मस्ट रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ स्ट्रेस इन योर बिहेवियर एंड बी हेल्दी एनफ टू एंजॉय योर सक्सेस। तो इसको भी आप अच्छे से रीड करें। ठीक है, अगर मैं इसको रीड पूरी पैसेज को करूं तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग बनती है, इसलिए इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे और अच्छे से इसको रीड करना। क्लियर? हर लाइन को आप अच्छे से समझेंगे। इसी पैसेज से जो इस पैसेज के आखिर पर क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स निकलेंगे, लेकिन इसके लिए आपने पैसेज को अच्छे से समझना है और रीड करना है। तो देखिए, पहले नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है सक्सेस इज ओनली एंजॉयड बाय अ, ये एक फिलअप है, तो आप इसमें लिखेंगे हेल्दी पर्सन। ठीक है, हेल्दी पर्सन। आप नोट करते जाना और बाद में मैच करना कि क्या ये जो आंसर्स मैं आपको बता रहा हूं ये मैच कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, स्टूडेंट्स यूं समझें कि ये आपका फाइनल पेपर है। ये एक ऐसा पेपर है जो आपकी तैयारी को चेक करेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर है देयर आर सम वीपिंग रैक्स हु, इसके यहां पर 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा फेयर एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑप्शन सी। तीसरे नंबर पर चेंज इन द बॉडीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट लीड्स टू, ऑप्शन डी स्ट्रेस। फोर्थ नंबर पर और फिफ्थ नंबर पर ये 2 फिलअप्स हैं, इनके आंसर आप खुद ढूंढेंगे ताकि आपको पता लगेगा कि आपने कैसे आंसर निकालने हैं। ठीक है, स्ट्रेस इन एन एडल्ट कैन बी द रिजल्ट ऑफ, ऑप्शन सी लॉस ऑफ अ कंपेनियन।
उसके बाद 7वें नंबर पर स्ट्रेस का आपको ऑपोजिट लिखना है, एंटीनम लिखना है। ठीक है, तो स्ट्रेस का जो ऑपोजिट है वो रिलैक्सेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कंफर्ट, ये भी इसका एंटीनम हो सकता है। उसके बाद 8th पार्ट में जो आंसर होगा वो भी आप खुद निकालेंगे। ठीक है, अगर सारे आंसर्स मैं ही आपको बता दूं तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि एग्जाम में आपने कैसे आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसको भी आप खुद ढूंढेंगे। मैसेज इज अ स्ट्रेस बस्टर, ये बिल्कुल ट्रू है। अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो इसका जो सूटेबल टाइटल है वो मैं आपको बता देता हूं और बाद में आप मैच करना कि क्या ये टाइटल सही है या नहीं। मैनेजिंग स्ट्रेस फॉर अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, इसका जो टाइटल रहेगा नोट कर दें, मैनेजिंग स्ट्रेस फॉर अ हेल्दी लाइफ। उसके बाद सेक्शन बी में आपको राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का है। अब यहां पर देखें, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, समझें। अगर मान लो यही क्वेश्चन अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो इसको आप कैसे लिखेंगे। यू ऑफन फील अनहैप्पी व्हेन यू सी पीपल वेस्टिंग वाटर रूथलेसली। ड्राफ्ट अ पोस्टर टेलिंग पीपल व्हाई एंड हाउ टू सेव वाटर फॉर फ्यूचर लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। ठीक है, तो आप इसको लिखें, कोशिश करें लिखने की कैसे आपने पोस्टर लिखना है। या फिर आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखनी है। एडवर्टीजमेंट क्या है? यू आर एन एंटरप्रेन्योर, you have a factory for making apple juice. Draft a classified advertisement for the post of a sales manager for Srinagar district. ठीक है, इसको भी आप लिखने की कोशिश करें कैसे आपको एडवर्टीजमेंट लिखनी है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। उसके बाद एक लेटर आपको लिखना है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ रिप्यूटेड न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द इशू ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एट वेरियस लोकल पिकनिक स्पॉट्स। तो इसको भी आपने 120 to 150 वर्ड्स तक लिखना है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। या फिर आपको एक और चॉइस है, यू सी अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन हायर सेकेंडरी स्कूल। राइट योर जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूम टू द प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको 120 to 150 वर्ड्स तक लिखनी है। आप कोशिश करें एप्लीकेशन और लेटर को लिखने की। ठीक है, आसानी के साथ आप ये मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उसके बाद 4 मार्क्स की आपको एक ईमेल लिखनी है। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन स्कोरिंग फर्स्ट पोजीशन इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये ईमेल भी आपको लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद 6th क्वेश्चन में आपको मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। 6th क्वेश्चन में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। राइट अ रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन इन योर स्कूल, इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द पार्टिसिपेंट्स एक्टिविटीज एंड आउटकम्स। या तो यहाँ पर आपको ये रिपोर्ट लिखनी है, या फिर एक और चॉइस है कि टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज अ ग्रेट प्रॉब्लम नाउअडेज। राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ इन अबाउट 200 to 250 वर्ड्स। ठीक है, तो या फिर आपको ये आर्टिकल लिखना होगा। उसके बाद एक पैसेज है, एडिट द फॉलोइंग पैसेज एंड करेक्ट द एरर्स एंड मिस्टेक्स। तो ये पैसेज 8 मार्क्स की होगी। इट इज हिज कर्मा। ठीक है, यहाँ पर कर्म है तो आपको कर्मा लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आप कॉमा लगा देंगे। इसको आप नोट करते जाना। इट इज हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी के बाद भी कॉमा आएगा। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश के बाद एपोस्ट्रॉफी और एस लगेगा। हु हैज़, हैव की जगह हैज़, वॉश्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश है ING लगाएंगे, पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। ठीक है, द ग्लास ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के बाद फुल स्टॉप। उसके बाद सी आप कैपिटल रखेंगे। कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन। ठीक है, तो ब्रोकन के बाद क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा क्लोज। कैन से आपने इन्वर्टेड कामा शुरू करना है। शी इम्प्लाइज, शी इम्प्लाइज के बाद फुल स्टॉप। बॉर्न इन द कास्ट, बॉर्न इन द कास्ट, इन द की जगह पर आएगा इनटू, बॉर्न इनटू द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, बैंगल इन द हाउस, कॉमा इन द यार्ड, कॉमा इन एवरी अदर हाउस, कॉमा एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको एडिट करना है। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें।
सेक्शन सी में ये लिटरेचर है, यहाँ पर आपको लिटरेचर 30 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट्स रहेंगे। पार्ट ए में आपको एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। इस एक्सट्रैक्ट के आखिर पर 4 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो 1-1 मार्क के रहेंगे। तो यहाँ पर ये पोएम का एक स्टैंजा है, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। ठीक है, तो आगे भी ये लाइन्स हैं, आप इनको पहचानें कि ये किस पोएम से ली गई हैं। क्लियर? होपफुली आपने इसको पहचान लिया होगा कि ये किस पोएम का है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें, हु डज द स्पीकर से द लैंड बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा द स्पीकर सेज द लैंड बिलोंग्स टू द चाइल्ड। ठीक है, बिलोंग्स टू द चाइल्ड। ठीक है, दूसरे नंबर पर है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन द सीड आई स्पेंट और साउंड इट वेयर। इस स्टैंजे की पहली ही लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है आपको बताना है। तो जो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुई है वो है मेटाफर। क्लियर? उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्पीकर हाउ वाज द चाइल्ड बिल्ट, इसका आंसर आप खुद लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको खुद भी कोशिश करनी है। नेम द पोएम एंड इट्स पोएट, ये भी मैं आप पर छोड़ता हूं, आपको बताना है कि ये स्टैंजा किस पोएम का है और पोएट कौन है। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी की बात करें तो यहां पर आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी पोएम से रहेंगे। 3 में से आपको 2 के आंसर्स लिखने हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की हुई है। ठीक है, तो वहां पर जो क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, आप उनको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, इन क्वेश्चंस को भी आप देख लेना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 5 में से आपने 3 क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को रीड कर लेना, अच्छे से तैयार करें। जितने भी ये क्वेश्चंस यहाँ पर हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपलोड की है, अगर उसमें ये क्वेश्चंस नहीं हैं तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये 5 पार्ट हैं। 5 में से आपको एग्जाम में सिर्फ 3 के आंसर लिखने हैं और ये 3 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपकी इंग्लिश की बुक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्नैपशॉट और दूसरा है हॉर्नबिल। ठीक है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा 10th क्वेश्चन, ये स्नैपशॉट से लिया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर देखें, ये जो क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं, आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है 6 मार्क्स के, दोनों में से आपने एक को ही अच्छे से लिखना है। उसके बाद 11th क्वेश्चन में ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 मार्क्स का रहेगा। आपकी बुक में जो प्ले है द मदर्स डे, ठीक है, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको देख लेना, द मदर्स डे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से तैयार करने हैं, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एक्सप्लेन द थीम ऑफ द प्ले द मदर्स डे, या फिर आपको लिखना है हाउ डज द प्ले चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।